देखिए आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को बताने वाले रिविजन क्लास 12th फिजिक्स का, ठीक ना। जी हाँ, क्लास 12th फिजिक्स का आपका टॉप यानी कि 45 क्वेश्चन ऐसा बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा साथ ही सेंटअप एग्जाम जो आपका होने वाला है रिविजन 11 अक्टूबर को, उसमें कमाल धमाल करने वाला आप सभी बच्चों को ये प्रश्न लाया हूं। सभी के सभी बच्चे इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि उतना ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है जितना आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में बैठोगे। ओके डिसेंट, आप सभी बच्चे का बहुत ही ज्यादा देखिए कमेंट आ रहा था कि सर 40 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव करवाई, तो यहाँ पे आप सभी बच्चे के सामने हम लेकर के आ गए। और हाँ देखिए फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बताया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन लेगा। और हाँ देखिए अगर पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको वन सब्जेक्ट का आपको 100 रुपये लेगा और हाँ ऑल सब्जेक्ट का 399 रुपीज चार्ज। ओके डिसेंट, तो संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ देखिए आपको एग्जाम हॉल में कुछ इस टाइप का प्रश्न पत्र रहेगा, देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी प्रकार से प्रश्न पत्र रहेगा और सेट कोड इसी प्रकार का रहेगा। ओके डिसेंट, ये सब बात आप सभी को पता होगा। चलिए बिना विलंब किए हुए आज का एक कमाल की क्लास को शुरुआत करते हैं और बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। ओके तो चलिए सभी बच्चे आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आगे सभी बच्चे लगाएगा। देखिए पूछा जाए क्या, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध है। देखिए बात पे समझने वाली बात है, क्वेश्चन का लेवल देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। ओके डिसेंट, देखिए एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है निश्चय आपका क्या होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जब भी पूछेगा क्या होता है आपका अनंत होता है। क्या होता है डिसेंट, अनंत होता है। तो राइट आंसर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले छात्र देख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर डिसेंट सभी बच्चे लगाए। देखिए पूछा जाए क्या, आदर्श आमीटर का, ठीक ना, वहां पे क्या पूछा था वोल्ट मीटर और यहां पे क्या पूछा रहा है आमीटर पूछा। देखिए तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जब भी पूछेगा वो आपका क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब है, ये सब क्वेश्चन है डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। साथ ही सेंटअप एग्जाम जो होने वाला है उसमें जो ना कमाल तरीके से लगा दीजिएगा अगर देखते हैं पूरा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या, सभी बच्चे लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए किस प्रकार का, ठीक ना। चलिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसे मात्रक, देखिए बात समझ में, क्वेश्चन का लेवल देखिए, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसे मात्रक के लिए ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है तो क्या होता है। देखिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक का जब भी आता है आपका केल्विन के पावर में क्या होता है -1 होता है, यानी कि के इनवर्स भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो सकेगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन का रहेगा लेवल, एग्जाम हॉल में कमाल कीजिएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, सभी बच्चे लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए गजब का क्वेश्चन है, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए ना ताप क्या होता है। देखिए मान लीजिए स्विच ऑन करते हैं, ठीक ना, उसके बाद जो है ना इलेक्ट्रिक बल्ब, वो लाल वाला जो बल्ब होता है उसका यहाँ पे पूछा जा रहा है टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए जब प्रथम स्विच को ऑन कीजिएगा, इसे देखिए प्रथम जो होगा ना आपका, प्रथम उसका टेम्परेचर जो बढ़ेगा तब जो है ना अस्थिर रह जाएगा, ठीक है ना, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक ना। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर का कमाल का क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा है क्या, सभी बच्चे लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 100 वाट, ठीक ना, 100 वाट के हीटर द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा, जल्दी से जल्दी, यानी कि पूछा है क्या 100 वाट का हीटर है, ठीक ना, 100 वाट का हीटर है, उसके द्वारा जो उत्पन्न होगा ताप 2 मिनट में वह इसमें से किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन के बाद 4 ऑप्शन आप बच्चे के सामने लगाएंगे जल्दी से जल्दी, बहुत ही शानदार। देखिए ये आपका बराबर होगा जिससे 12 इंटू 10 पावर क्या होगा 3 जूल के बराबर होगा। जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए कमाल का है, इसी प्रकार से लगाना एग्जाम हॉल में तोड़ देना है क्वेश्चन को। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, देखिए बात में कोई धातु है, ठीक ना, कोई धातु है मेटल है, उसका अगर जो है ना तार को जब गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो होगा वो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ेगा। सभी से ज्यादा क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा क्या, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का कारण क्या है। देखिए बात समझिए, कोई चालक है, ठीक ना, कोई कंडक्टर है, ठीक ना, उसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है। देखिए उसमें जो ना विद्युत धारा का प्रवाह टेम्परेचर में अंतर होने के कारण ना कोई चालक में विद्युत धारा प्रवाह होता है, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कमाल का क्वेश्चन है, कमाल कर दीजिए क्लास में। चलिए बहुत ही शानदार 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या, लगाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा, देखिए बात समझ में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा आपका क्या मापा जाता है। सभी बच्चे लगाएंगे गजब तरीके से आंसर। चलिए बहुत ही शानदार, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा ना उससे पूछेगा क्या मापा जाता है, तो इसमें से क्या होगा राइट आंसर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा इनमें से कोई नहीं मापा जाता है। मापा जाता है क्या, तो आपका ऊर्जा मापा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए पूछा जाएगा, ऋण आवेश का प्रभाव कहां होता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार का, ठीक ना।
चलिए बहुत ही शानदार। ऋण आवेश का प्रभाव कहाँ था, देखिए ऋण आवेश का जो प्रभाव होता है ना निशान आपका, वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक ना, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ओके, तो बहुत ही शानदार ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर का कमाल तरीके से लगाइए, धमाल मचाइए क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूजा का, ताप विद्युत युग्म प्रवाहित धारा को क्या कहते, देखिए बहुत ही शानदार क्या कहा गया जिसे ताप युग्मक प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, ताप युग्मक प्रवाहित धारा को जो कहते हैं ना क्या कहते हैं, वो आपका सीकेव धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, सीकेव धारा। बहुत ही गजब, देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर का और कमाल का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 पूछा जाएगा, सभी बच्चे लगाने का प्रयास कीजिएगा। सॉरी 11 हिस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाए, देखिए हिस्टोन सेतु, ठीक ना, हिस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसके लिए किया जाता है, देखिए हिस्टोन ब्रिज का जो व्यवहार आपका किया जाता है डिसेंट, ये आपका प्रतिरोध को मापने यानी कि रेजिस्टेंस को मापने में आपका हिस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा जाए क्या, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती, देखिए बात समय किसी संधारित्र की धारिता जैसे आपका किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो देखिए किसी संधारित्र की धारिता जो ना वो आपका व्युत्क्रमानुपाती का जब भी बात होगा तो आपका प्लेट के बीच के माध्यम का पराविद्युतांक होता है, किसका, प्लेट के बीच के माध्यम का पराविद्युतांक होता है ना, उसके बराबर क्या होता है आपका किसी संधारित्र की धारिता। ओके डिस्टेंस, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कमाल का क्वेश्चन है, देखिए गजब क्वेश्चन का लेवल देखिए किस प्रकार, किसी प्रकार का रहेगा एग्जाम हॉल में, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देखिए, ठीक ना, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए उसकी धारा को क्या करना चाहिए डिसेंट, बहुत ही शानदार, देखिए इसकी धारा को घटाना चाहिए, तब क्या होगा किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ेगा। ओके, तो राइट आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। कमाल तरीके से लगाइए, धमाल मचाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूजा क्या, वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो क्या होता है, देखिए बहुत सुंदर, ए वांडी ग्राफ जनरेटर इज रिवाइज जनरेटर की बात रिसेंट बताएंगे सभी, बहुत सुंदर। देखिए एक देखिए वांडी ग्राफ एक जनित्र मशीन है जो क्या होता है, देखिए आपका उच्च वोल्टता यानी कि क्या करेगा, बहुत सुंदर, देखिए बहुत ही शानदार। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कई लाख के वोल्ट विभवांतर यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, उच्च वोल्टता यानी कि हाई वोल्टेज यानी कि हाई करंट उत्पन्न करेगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कमाल तरीके से लगाइए, धमाल मचाइए क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 पूछा जाए क्या, दो संधारित्र के जिसमें सी धारिता, देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे लेवल देखिए, ठीक ना, दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या है, सी है, और इसे किस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, बहुत सुंदर, श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ा जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक ना, तो इसमें जोड़ा जाएगा, इसकी तुल्य धारिता जो आपका क्या होगा, 15 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर बहुत ही शानदार, C/2 हो जाएगा, क्या होगा, C/2, बहुत ही गजब शानदार लगाइए, कमाल कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए इसी प्रकार के टाइप का क्वेश्चन देगा एग्जाम हॉल में, जरूर रखेगा सभी बच्चे। ओके चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं, देखिए बात समय कोई वस्तु है, ठीक ना, कोई वस्तु है उस पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, कितना से कम नहीं हो सकता है, क्वेश्चन देखिए कितना होला क्वेश्चन है ये आपका 1.6 × 10 - 19 कूलम से कम नहीं हो सकता है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा यानी कि कम मात्रा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बातें समझ में, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए और आंसर लगाने का कोशिश कीजिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या, दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर, देखिए गजब का क्वेश्चन है, ठीक ना, दो वैद्युत क्षेत्र रेखा आपका एक दूसरे को किस कोण पर काटती, किस एंगल पर काटता है। तो देखिए यह जो दो वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक ना, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा यही पूछा है किस कोण पर, देखिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपका ये आपका कभी नहीं किसी को काटेंगे, ठीक ना, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बहुत ही शानदार कमाल का क्वेश्चन है, गजब का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पूछा है क्या, विद्युत क्वांटम का मात्रक क्या होता है, देखिए बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक पूछा जा रहा है ना, देखिए बहुत सुंदर, विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक जब भी पूछेगा याद रखना 4.78 - 10 हो जाएगा, बहुत ही शानदार। ऑप्शन में इसका क्या होगा, ऑप्शन में इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए ना किस प्रकार का, इसी प्रकार करेगा एग्जाम हॉल में। देखिए अस्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या, देखिए ये क्वेश्चन आप बहुत ही बार पढ़े होंगे, ठीक ना, कहने से बाहर कितना बार पढ़ेंगे, बहुत ही बार। देखिए अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, जैसे आपका संरक्षी होता है, क्या होता है संरक्षी, बहुत ही गजब। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, बहुत ही शानदार। देखिए लेवल देखिए क्वेश्चन का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा, आंसर सभी बच्चे देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक ही पदार्थ के दो, ठीक ना, एक ही पदार्थ के दो धातु दो गोले ए भी दिए गए हैं, ठीक ना, एक ही पदार्थ के, ठीक ना, एक ही मेटल में, उस पर जो ना क्यू आवेश तथा दूसरे क्यू आवेश क्या है प्लस है और दूसरा आवेश क्या है माइनस है, तो इस आवेश दिया गया है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका द्रव्यमान जो है ना आपका ये आपका क्या होगा बी द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक ना, इसका जो बी द्रव्यमान होगा माइनस क्यू वाला द्रव्यमान ये आपका बढ़ेगा, ठीक ना, जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, कमाल का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए पूछा क्या, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सभी बच्चे। देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का जब भी बात होगा ये आपका क्या होगा 1.6 × 10 - 19 कूलम होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा और कमाल। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन, डिबाई मात्रक क्या है? देखिए बहुत ही शानदार, डिबाई मात्रक किसका है? लगाएंगे सभी बच्चे। 22 नंबर क्वेश्चन, डिबाई किसका मात्रक है? बहुत ही शानदार। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन में क्या होगा? विद्युत दुर्वागुण का मात्रक क्या होता है? डिबाई होता है, सॉरी डिबाई का मात्रक क्या होता है? वैद्युत दुर्वागुण। ओके, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन से ये भी ऊपर में रह सकता है यहाँ पे, ठीक ना, ये भी यहाँ पे रह सकता है, ठीक ना, समझने वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, आवेश का देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए किस प्रकार का, ठीक है ना। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए बात समझ में, एक आवेशित चालक की सतह पर किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपका क्या होता है? आपका सतह के लंबवत होती है, बल्कि शून्य नहीं होगा, ठीक ना, सतह के लंबवत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कमाल का क्वेश्चन है, धमाल मचाइए क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पूछा गया एक कूलम आवेश किसके बराबर थे? देखिए बात समझ में, एक कूलम आवेश किसके बराबर होगा? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे देखिए, एक कूलम आवेश आपका क्या होगा? डिस्टेंस 8.85। देखिए बहुत ही शानदार, क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2.99 9 यूएस के बराबर। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर का देखिए क्वेश्चन का लेवल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पूछा 25, पूछा जा रहा क्या? सभी बच्चे लगे देखिए, यदि एक गोले पर आवेश, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, यदि एक गोले पर आवेश क्या 10 माइक्रोकूलम है, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके सतह पर जो विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा नहीं सर आपका, वो आपका क्या 36.6 न्यूटन मीटर के पावर में -1 बाय कूलम होगा, ठीक ना। ओके, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर का कमाल का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युतशीलता का मात्रक पूछा ना, तो देखिए विद्युतशीलता का मात्रक का जब भी बात होगा आपका क्या होगा? फेराड पर मीटर होता है, यानी कि इसको क्या लिखते हैं? एफएम इनवर्स भी लिख सकते हैं, एफएम के पावर -1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक की बात है, समझ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है सर आपका क्या होता है? बहुत ही शानदार, आपका क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, ठीक ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनसी के पावर में -1, एनसी इनवर्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विमा, देखिए बात समझ में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विमा का बात रही, ठीक ना, तो क्या होगा? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ठीक ना, कि आपका ml2 के पावर में ml, ठीक ना, mlt के पावर में 2 और के पावर -1। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, कमाल का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 किधर गया? एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, एक फोटोन एवं एक इलेक्ट्रॉन के समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा? देखिए बात समझ में, एक फोटोन ऊर्जा और एक इलेक्ट्रॉन के सामने रखा जाएगा तो क्या होगा? क्या असर होगा उसको? देखिए विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, ठीक ना, बात समझ में, जब एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो क्या होगा? विद्युत बलों का परिमाण समान होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल। चलिए क्वेश्चन देखिए 30 देखिए, पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, देखिए बात समझ में, सदिश और अदिश पूछेगा एग्जाम में, ठीक ना, पूछा जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? देखिए सदिश राशि का जब भी बात होगा नहीं सर आपका क्या होगा? सदिश राशि। बहुत ही शानदार, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका सदिश राशि है, सॉरी क्या होगा? विद्युत तीव्रता का सॉरी वही आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। कमाल का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट है, यह तुल्य है। देखिए बहुत सुंदर, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट है, ठीक ना, और यह तुल्य है, किसके तुल्य है? ठीक ना, यही पूछा जाए ना, क्वेश्चन लेवल देखिए बहुत सुंदर। 31 नंबर आपका ये जूल पर कूलम के क्या है? तुल्य है, ठीक ना, बहुत ही शानदार, ऑप्शन में इसका बिल्कुल राइट आंसर। समझने वाली बात है क्वेश्चन को, ठीक ना, नहीं समझ गए तो बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या? साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, जब साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित चार्ज कर दिया जाएगा नहीं, उसकी त्रिज्या जो आपका होगा वो आपका बढ़ जाएगी, ठीक ना, फैल जाएगी, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, पूछा क्या? 33 नंबर क्वेश्चन, विद्युत दुर्वागुण का ऐसा मात्रक पूछे, ठीक ना, लगाएंगे सब देखिए, विद्युत दुर्वागुण का ऐसा मात्रक यानी कि ऐसा यूनिट पूछा जा रहा ना, तो 33 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, आपका कूलम्ब पर मीटर होगा, क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल कमाल का आंसर का। देखिए धमाल मचाइए क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है क्या? देखिए वाहक रेडियो तरंग किसी पर देखिए सूचना के अध्यारोपण की प्रतिक्रिया करना। देखिए बात समझ में, वाहक, ठीक ना, वाहक जो होता है रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रतिक्रिया का नाम क्या है? तो देखिए ये आपका क्या होगा? क्या नाम है? डिशन। बहुत ही शानदार, ये आपका क्या होगा? मॉड्यूलेशन नाम है, ठीक ना, बहुत सुंदर, मांडुला। ओके, मॉड्यूलेशन यहाँ, चलिए बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त? देखिए यहाँ पे पूछा क्या? उपग्रह संचार जो होता है ना, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त यानी कि उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये आपका कौन सा भाग किया जाएगा? डिशन, ये आपका जो किया जाएगा, ये आपका सूक्ष्म तरंग उपयोग किया जाएगा। ओके, तो बहुत ही शानदार, ऑप्शन में डी का कमाल का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, पूछे रेडियो एवं टेलीविजन प्रसार में सूचना संकेत का रूप क्या होता है? देखिए गजब का क्वेश्चन है, रेडियो और टेलीविजन के
प्रसार जो होता है ना सर, उसमें सूचना केंद्र का संकेत क्या होता है? तो देखिए उसमें सूचना केंद्र का संकेत जो होता है ना क्या होता है? डिस्टेंस लगाएंगे सभी बच्चे, बहुत ही शानदार। इसमें जो होता है एक सिग्नल होता है, ठीक ना, जैसे टावर हो गया, क्या आपका टावर जो होता है ये आपका क्या हुआ? सिग्नल ना हुआ, इसी से क्या होता है? रेडियो और टेलीविजन का प्रसार फैलता है, ठीक ना। चलिए बहुत ही शानदार। और यहाँ पे 27 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन, एच ऊंचाई से ठीक ना, क्वेश्चन देखिए, एच ऊंचाई से एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी प्राप्त किए जा सकते हैं कितना? तो देखिए बहुत ही शानदार। और 37 नंबर प्रश्न का जो भी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए देखिए, वी स्क्वायर एच आर जो प्राप्त होगा, क्या होगा? वी स्क्वायर एच आर प्राप्त होगा, जरूर याद रखना। चलिए टेलीविजन संचार में आमतौर पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रयास देखिए, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ठीक ना। टेलीविजन यानी कि टीवी जो चलता है डिशन, उसमें संचार के दौर पर आमतौर पर कितनी आवृत्ति का प्रयास होना चाहिए? देखिए आपका जो है 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार, देखिए आपका 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक जो ना प्रसार होना चाहिए, तब जो ना आपका टीवी चल सकता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 39, आयाम मांडुला को मॉड्यूलेशन का सूचांक देखिए क्या होता है? आयाम मांडुला आयाम मॉड्यूलेशन और आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन का सूचांक क्या होता है? देखिए बहुत सुंदर, बहुत ही गजब। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या होगा? 0 से 1 के बीच होता है, क्या होता है? 0 से 1 के बीच। ये सब क्वेश्चन पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े होंगे, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन, मांडुलन के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या? देखिए बात समझ, मांडुलन के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए रिसेंट बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा। ये आपका क्या होगा? मांडुलन का लगा विपरीत यानी कि उल्टा प्रतिक्रिया, उसका क्या लगा? बहुत ही शानदार, मांडुलन का लगा, बहुत ही शानदार ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आपके बच्चे को ये वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा डिसेंट, सभी बच्चे अपने यार रिश्तेदार दोस्त जहां पर भी शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, रात्रि के क्लास में कमाल धमाल करने के लिए जरूर आएगा, आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं डिसेंट रात्रि के 8 बजे इसी मंच पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।